अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां। अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। रब्बा 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 क्या करना है भाई? सुभाष को बुलाओ पास आ चुक ले यार। पल्ली साइड तो करो चलो यार चुप वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करां, उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। रब्बा 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 बाबर वजह तो नहीं नाना बाबर मैं पुत्र है ना नहीं अच्छी आ देना क्या करते हैं पुत्र मैं मुंह के ला दो मैं तेरे से बड़ा सूट दबाऊंगी। जो तेरे नल कीता ओह पाया है, मेरे पुत्रा मैनू अज सताया है।
जो तेरे नल कीता ओहो पाया है मेरे पुत्रा मैनू अज सताया है जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा रब्बा 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 मेरे रब्बा मेरा अब्बा कोल तेरे शाकी मुजरिम अब्बे दा ए बोल मेरे मेरे रब्बा मेरा अब्बा कोल तेरे शाकी मुजरिम अब्बे दा ए बोल मेरे माफी मंग के जिंद अपनी आजाद करा माफी मंग के जिंद अपनी आजाद करा तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा रब्बा 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 सर जी ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। रब्बा रब्बा मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आवाज़ है उतनी आवाज़ में बोलूं, लेकिन आप सब खामोशी इख्तियार करेंगे तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाएगी। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि बड़ी खामोशी के साथ इस इबादत में हम सब शामिल और शरीक होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमीन। ऐ खुदावन, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावन, मेरी आवाज़ सुन, मेरी मिन्नत की तरफ आवाज़ लगा, तेरे कान मुतवज्जा हूँ। ऐ खुदावन, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावन कौन ठहरेगा, लेकिन तेरे पास गुनाहों की मगफरत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। मैं खुदावन पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावन की ज़्यादा मुंतज़िर है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, इस्राएल खुदावन का मुंतज़िर है, क्योंकि खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है, और वो इस्राएल का फ़िदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तूने अपने बंदे बाबर सैमुअल को इस जहान से रवाना होने का हुक्म दिया। हम आज ही के साथ इसके लिए तुझसे इल्तिजा करते हैं।
कि तू इसे सलामती और नूर की जगह अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब में से, बस यीशु बैतनिया में आया और लाजर को 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दे। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? मार्था ने यीशु से कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल-मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज का ये दिन ना सिर्फ हमारे खानदान के लिए बल्कि हम सब के लिए दुख का दिन है कि आज हमारा भाई बाबर, जिसे खुदा ने बहुत सी बरकत अता की, आज अपनी पाक मर्जी के मुताबिक उसे इस दुनिया से रवाना होने का हुक्म दिया है। लेकिन हमारा ईमान हमें सिखाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि वो जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा। आज हम इसी ईमान के साथ ये पाक इबादत सब मिलकर अपने ईमान के साथ खुदा के हुजूर अदा करते हैं कि हमारा ईमान है और पुख्ता ईमान है कि हमारा भाई बाबर, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाया, जो खुदावंद पर ईमान लेकर आया, वो मरा नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में आज भी जिंदा है। सिर्फ उसकी हालत बदल गई है। हम अक्सर औकात लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंतकाल पा जाना। इंतकाल का लफ्ज जो है ये मुंतकिल से निकला है, और मुंतकिल का मतलब है एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाना। हमारा भाई जो कि जिस्मानी हालत में इस दुनिया में था, अभी खुदा की बरकत के साथ खुदा के पास रूहानी सूरत में पहुंच गया है, क्योंकि खुदावंद ने वादा ये किया है कि जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और हम जो जिंदा हैं और उस पर ईमान लाते हैं अब तक कभी ना मरेंगे। ये हमारा ईमान है। इसी ईमान के साथ आज हम अपने भाई को खुदा के हाथों में देते हैं, उसकी रूह की पाकीज़गी के लिए दुआ करते हैं। आज हम खुदा से दुआ मांगे कि प्यारा खुदावंद उसकी तमाम बशरी गुनाहों खताओं को माफ करे और उसे पाक और मुकद्दस लोगों में जगह अता करे। खुदा का कलाम तसल्ली का कलाम है। आज खुदा हम सबको तसल्ली देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है। खानदान के लिए, कलीसिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन याद रखें कि हमें अपने ईमान को देखना है कि हमारा ईमान भी हमें यह सिखाता है कि अगरचे वो हमसे चला गया है लेकिन खुदावंद में हमेशा के लिए वो जिंदा है। हम अयूब साबर की किताब में पढ़ते हैं, अयूब का जब अयूब से सब कुछ छिन जाता है, अयूब खुदा की हजूरी में इस ईमान का इकरार करता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक। हमें खुदा की मर्जी को आज अपनी जिंदगी में पहचानने की जरूरत है, खानदान को भी और हम सबको भी।
आज हम खानदान की तसल्ली के लिए भी दुआ करेंगे कि प्यारा खुदावन सारे खानदान को तसल्ली इत्मीनान अता करे, सारी कलीसिया को इत्मीनान अता करे। आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आपकी ये मोहब्बत है, ईमान का इकरार है कि आप आज अपने भाई के लिए दुआ करने आए हैं। हम सब अभी मिलकर अपने भाई के जनाजे की रस्म जो है खुदा के ज़ुर अदा करेंगे, ताकि खुदा जिसने आज इसे इस दुनिया से रहलत करने का हुक्म दिया है उसे अपने ईमानों में कबूल और मंजूर फरमाए। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर दुआ मांगेंगे। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, हमने अपने मरहूम भाई बाबर के लिए तेरे हुजूर इल्तिजाएं और दुआएं मांगी हैं। इन्हें अपनी पाक हजूरी में कबूल फरमा और हमेशा तेरी मर्जी पर ये जो चलता रहा, इससे जो गुनाह से ज़द हुए हैं अपनी रहमत से उन्हें माफ़ कर ताकि तेरी रहमत से तेरे पाक लोगों में शामिल हो सके, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम सब मिलकर वही दुआ करेंगे जो कि खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज हमें माफ और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। साथ है और हमें मुबारक है हमारे रब्बा रब्बा वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू। उजड़िया मेरा घर में किंजिया आबाद करा, उजड़िया मेरा घर में किंजिया आबाद।
छिड़का मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा रब्बा 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 जो तेरे नल कीता ओह पाया है मेरे पुत्रा मैनू अज सताया है जो आज इस कब्र को बरकत देंगे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने 3 दिन तक कब्र में रहकर उन सब की कब्रों को मुकद्दस ठहराया जो तुझ पर ईमान लाते हैं। अगरचा उनके जिस्म खाकी, उनके जस्ते खाकी इस ज़मीन में दफनाए जाते हैं, उनका पूरा भरोसा है कि वो तेरी तरह जी उठेंगे। अपने रहमो करम से अनायत कर कि हमारा भाई बाबर शामिल इस कब्र में उस दिन तक आराम में रहे जब तक तू इसे जिंदा करके अपने जलाल में शरीक करे। बख्श के तब तक ये तेरी हजूरी का नूर देखने पाए। तू हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हम दुआ मांगे। चूँकि कादिर मुतलक बाप ने हमारे भाई बाबर को इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है, हम इसके जैसे खाकी को इस खाक के सपुर्द करते हैं जिस खाक से वो बनाया गया था। मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला इकलौता है और हमेशा हमें यकीन है कि वो हमारे फानी जिस्मों को भी जिंदा करके अपने जैसा जलाली बदन अता करेगा। हम अपने भाई बाबर को खुदावंद के सपुर्द करते हैं। खुदावंद इसे अब्दी आराम में कबूल फरमाए और क़यामत के रोज़ इसके बदन को जिंदा करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तेरे नल कीता ओह पाया है मेरे पुत्रा मैनू अज सताया है। जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा, जी करदा मैं जिंद अपनी बर्बाद करा। तेरियां छिड़का मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा। रब्बा 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 मेरे रब्बा मेरा अब्बा कोल तेरे शाकी मुजरिम अब्बे दा ए बोल मेरे। मेरे रब्बा मेरा अब्बा कोल तेरे शाकी
जुर्म अब्बे दा ए बोल मेरे माफी मंग के जिंद अपनी आजाद कर माफी मंग के जिंद अपनी तेरियां छिड़का मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा तेरियां छिड़का मुड़ आवन फरियाद करा फरियाद करा फरियाद करा